जैसे ही पंडित जी की तबीयत ठीक होती है, अनुपमा के साथ मिलकर वे अपने बेटे को एक ऐसा सबक सिखाते हैं जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। यह सबक सिर्फ एक सीख नहीं, बल्कि परिवार के उन रिश्तों को जिंदा करने वाला आगाज भी होता है जो लंबे वक्त से टूटते बिखरते चले आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा के आने वाले ट्रैक में एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल कर रख देगा। वह मोड़ जो न सिर्फ पंडित जी के बेटे के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बड़े बदलाव की शुरुआत साबित होगा। कहानी की शुरुआत होती है उस दर्दनाक मोड़ से जब पंडित मनोहर जी को अचानक दिल का दौरा पड़ता है। पूरा परिवार घबरा जाता है, लेकिन जिस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा अपने बेटे की जरूरत होती है वह कहीं नजर नहीं आता। सबको उम्मीद होती है कि वह अपने पिता की जान बचाने दौड़ा आएगा, लेकिन वह अपने बिजनेस मीटिंग में इतना खोया होता है कि पिता की जान से बढ़कर उसे अपनी डील ज्यादा प्यारी लगती है। उसी घड़ी जब परिवार बिखरता हुआ सा महसूस करता है, अनुपमा ही वह फरिश्ता बनकर सामने आती है जो न सिर्फ पंडित जी को सही समय पर अस्पताल पहुंचाती है, बल्कि उनकी जान भी बचा लेती है। अस्पताल के बेड पर पड़े पंडित जी को जब होश आता है तो सामने सिर्फ एक चेहरा होता है, अनुपमा का, जो उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। वहीं उनका बेटा मोबाइल पर बिजनेस अपडेट्स चेक करता रहता है जैसे यह कोई मामूली बात हो। इस पल में पंडित जी के दिल में एक गहरी चोट लगती है, लेकिन यह चोट शारीरिक नहीं, भावनात्मक होती है। पहली बार उन्हें महसूस होता है कि उनका अपना बेटा, जिसे उन्होंने अपनी जान से बढ़कर पाला था, अब कितना स्वार्थी, लालची और भावशून्य हो चुका है कि इंसानियत तक उसमें दम तोड़ चुकी। उनके लिए यह सोच पगला देने वाली होती है कि वह अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, जमीन जायदाद, प्रतिष्ठा और बिजनेस अब किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप नहीं सकते जो रिश्तों की अहमियत तक नहीं समझता। वे सोचते हैं कि ऐसा करने से परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तभी वे अनुपमा से कहते हैं, अब तुम ही मेरी असली वारिस हो, मेरी प्रॉपर्टी की हकदार भी और मेरे बिजनेस की नई बॉस भी। लेकिन अनुपमा, जो हमेशा अपनी विनम्रता और संस्कारों की वजह से सबके दिलों में बसी रहती है, बड़े आदर से जवाब देती है, गुरुजी, मैं आपकी प्रॉपर्टी की मालिक नहीं बन सकती, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं एक नाटक जरूर कर सकती हूँ, ताकि आपके बेटे को उसकी गलती का एहसास हो सके और वह खुद को देखने की हिम्मत जुटा सके कि वह क्या बन चुका है। और फिर शुरू होता है सबसे बड़ा खेल, एक ऐसी योजना जो सिर्फ बिजनेस का नहीं बल्कि पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली होती है। अनुपमा पंडित जी की योजना के अनुसार उनकी संपत्ति और बिजनेस की मालकिन बनकर उसी ऑफिस में धमाकेदार एंट्री लेती है जहां अब तक उनका बेटा खुद को मालिक समझता था। उस ऑफिस में जहां उसकी बात कानून होती थी, अब हर कोई अनुपमा की इज्जत करता है। पंडित जी खुद ऑफिस में आते हैं और ऐलान करते हैं, आज से इस ऑफिस की कमान अनुपमा के हाथ में है। मैंने उसे अपनी वारिस घोषित कर दिया है। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। यह सुनते ही पंडित जी के बेटे के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि उसके पिता उसकी जगह किसी और को, वो भी एक औरत को, अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे कोई सुनने वाला नहीं होता। लेकिन असली झटका तो उसे तब लगता है जब उसका परिवार, जिसे उसने हमेशा ढाल की तरह इस्तेमाल किया था, उससे मुंह मोड़ लेता है। उसकी पत्नी, जो अब तक उसके साथ हर सुख दुख में थी, कहती है, तुम्हारे लालच ने हमें सब कुछ खो दिया, घर, इज्जत, रिश्ते और अपनापन। अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। उसका सब कुछ टूट जाता है। वह अकेलेपन की गहरी खाई में गिर जाता है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिन बाद जब पंडित जी को लगता है कि उनके बेटे ने सचमुच अपनी गलती समझ ली है, तब वे उसे अपने घर बुलाते हैं और पूरा सच खोल देते हैं। यह सब एक नाटक था। असली मालिक आज भी मैं ही हूं। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। यह सुनते ही उनका बेटा फूट फूट कर रो पड़ता है। वह पंडित जी के चरणों में गिरकर कहता है, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब से बदल जाऊंगा। अनुपमा जी, आपने जो किया वह किसी और के बस की बात नहीं थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पंडित जी अपने बेटे को एक आखिरी मौका देते हैं, लेकिन एक शर्त भी लगाते हैं, अगर तुम साबित कर दो कि तुम सचमुच बदल गए हो, तभी मैं तुम्हें दोबारा वारिस मानूंगा। तब तक अनुपमा ही इस बिजनेस की कमान संभालेगी।
यह सुनकर बेटा एक नई शुरुआत करने की कसम खाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा?